अच्छा, अगला टॉपिक जो है वो है ट्रीटमेंट प्लानिंग इन फिक्स्ड प्रोस्थेसिस। अब ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या चीज़ है? कोई भी आप काम करने से पहले मेंटल तौर पे एक इमेज बनाते हो कि फर्स्ट करो आपने घर से बाहर जाना, तो आपने मेंटल तौर पे एक इमेज बनाते हो, एक प्लान बनाते हो कि मैंने घर से बाहर जाना है, मैंने सामान खरीदना है या मैंने दोस्तों के साथ घूमना फिरना जाना है। पहले हम इधर इधर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, फिर इतने बजे तक हम लोग वहां से फ्री होंगे, फ्री होने के बाद फिर वापस आएंगे। तो एक किस्म का एक प्लान है। ट्रीटमेंट प्लान में ये होता है कि आपने डिसाइड करना था, एक मेंटल इमेज बनानी होती है, रिटन डाउन फॉर्मेट में रखना होता है कि इस पेशेंट का मैंने ट्रीटमेंट प्लान ये सोचा हुआ है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब फिक्स प्रोस्थेसिस के लिए भी एक किस्म का आप एक प्लान बनाते हो और डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर देते हो। 4 रफली इसके फेजेस होते हैं, वो इंडिविजुअली हम करेंगे। ठीक हो गया। अब कंटेंट्स इसके ये हैं सारे, इसको एक दफा रीड करो। ये इस तरह के सवाल भी डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि इसका जवाब दो, तो आपने जरा इस पे जरा फोकस थोड़ा सा रखना है। ठीक हो गया ना? प्रॉफ में आपको इसी से रिलेटेड सवाल आएंगे। अब ट्रीटमेंट प्लानिंग और ट्रीटमेंट सीक्वेंसिंग में क्या फर्क है? ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या है कि ऑप्शंस विद द पेशेंट स्पेसिफिक नीड्स आर डिटरमिन्ड बाय केयरफुल डायग्नोसिस। यानी कि पेशेंट की जो स्पेसिफिक नीड्स है वो आप डिटरमिन करते हो विद द हेल्प ऑफ केयरफुल diagnosis. अब sequencing क्या? Logical sequence of treatment designed to restore the patient's presentation to a good health and optimal function and optimal appearance. ये definition हम आप लोगों ने as such याद नहीं है, रट्टा मार देंगे। Sequencing क्या steps हैं? Planning क्या है? आपने एक बीमारी को diagnose कर लिया, एक problem को आपने identify कर लिया और उसको resolve करने के लिए आप plan। सीक्वेंसिंग क्या है? वो जो आपने प्लान बना लिया है उसके स्टेप्स कि ये स्टेप पहले फॉलो करना है, ये फिर करना है, फिर ये करना है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोस्थोडोंटिक ट्रीटमेंट क्या है? पहले क्या है? करेक्शन करोगे आप एग्जिस्टिंग डिजीज की, प्रिवेंशन करोगे फ्यूचर डिजीज की, रिस्टोर करोगे फंक्शन को, रिस्टोर करोगे अपीयरेंस को। उसके बाद जो है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का मेंटल स्टेटस नहीं, आपने फिजिकल फंक्शनैलिटी नहीं देखनी, आपने पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स भी देखनी है। अगर पेशेंट कहता है कि मैं एस्थेटिकली अच्छी है नहीं लग रहा या बुरी लग रही है, तो उसके सिनेरियो में, जिसने फर्ज करो इंटीरियर के दांत नहीं है, एस्थेटिकली जब स्माइल करेगा तो बुरे लगेगा, तो उसके सिनेरियो में आप किस तरह ट्रीट करोगे पेशेंट? आप फिक्स प्रोस्थेसिस दे सकते हो, रिमूवल प्रोस्थेसिस दे सकते हो, इम्प्लांट्स दे सकते हो। आप ये सारी चीजें वे इन करोगे कि पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है और उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या है। अब कॉमन डिजीज रिलेवेंट टू द ओरल कैविटी कौन सी है? आपकी पेरियोडोंटल डिजीज है, जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। केरियस डिजीज है, केरीज बहुत ज्यादा है। एंडोडोंटिक डिजीज हैं, आपके क्रूजल डिजीज है, सॉफ्ट टिश्यू डिजीज है। ये सारी चीजें जो है ना आपके प्रोस्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को प्लस देती है कि ये चीजें आप रिमूव करोगे, उसके बाद प्रोस्थोडोंटिक ट्रीटमेंट आप कैरी आउट करोगे। अब फेजेस ऑफ प्रोस्थोडोंटिक ट्रीटमेंट क्या है? पहले है आपका डायग्नोसिंग दी पेशेंट्स नीड, पेशेंट की जो नीड्स हैं वो आप डायग्नोस करोगे। उसके बाद प्री प्रोस्थेटिक फेज है, प्रोस्थोडोंटिक ट्रीटमेंट फेज है और मेंटेनेंस फेज। ठीक है, डायग्नोस किया, प्री प्रोस्थेटिक फेज है, कटिंग शटिंग जो करनी है, प्रोस्थोडोंटिक ट्रीटमेंट फेज है, आपने वो डिसाइड करना है कि क्या हो रहा है। अब डायग्नोसिंग द पेशेंट्स नीड्स, आपने हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन लेनी है, प्रोविजनल डायग्नोसिस आपने बनाना है। प्रोविजनल डायग्नोसिस होता है आपका जो दिमाग में लग रहा होता है। फर्स्ट करो आपके पास एंडोडोंटिक पेशेंट आता है, वो कहता है कि जो ना मेरे जो दांतों में पेन है। आप उसका एक्सरे वगैरह लेते हैं तो आपको नजर आता है कि रेडियोल्यूसेंसी है अराउंड द एपेक्स। तो आप कहते हो कि जी पहली एपिकल रेडियोल्यूसेंसी है। तो प्रोविजनल, वैसे अगर एक्स्ट्रा और क्लिनिकली आपने देखा है तो दांत साउंड नहीं है, केरियस है, एक्सट्रीमली ग्रॉसली केरियस है, आपको लग रहा है कि ये क्रॉस कर गया पल्प शेप में, तो फिर आपने उसकी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह की, एक्सरे किया, रेडियोल्यूसेंसी मिली, पेरिएपिकल ग्रैन्युलोमा नजर आया, तो आपने उसका रख दिया जी इरिवर्सिबल पल्पाइटिस या पेरिएपिकल ग्रैन्युलोमा, आपने डायग्नोसिस डेफिनेटिव कर दिया। तो उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन फिर आप आगे डिसाइड। अब प्री प्रोस्थेटिक फेज में आप करोगे स्टेबलाइजिंग द डिजीज प्रोसेस। अगर पेरियोडोंटल डिजीज है कोई, तो आप स्केलिंग वगैरह, पॉलिशिंग, आप देखोगे कि इससे जो करंट दांत, बाकी दांत हैं, वो स्टेबलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो उसके लिए फर्दर क्या ऑप्शन है आपके पास, और प्रिपेयर करना माउथ को रिसीव डेफिनेटिव प्रोस्थेसिस फॉर द ट्रीटमेंट।
फर्स्ट करें आपके पास एग्रेसिव जिंजिवाइटिस, आपके पास जो है एक एग्रेसिव जिंजिवाइटिस का केस आता है कि एक्सट्रीमली स्वोलन गम्स है सारे पेशेंट के, तो उसके अंदर आपने प्रोस्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करनी है। तो सबसे पहले जो आपका ऑप्शन होगी वो आपने प्रोस्थोडोंटिक जिंजिवल डिजीज है उसको नॉर्मलाइज करना होगा, उसके लिए आपने कॉजेटिव एजेंट को रिमूव करना होगा। अब कुछ केस सिनेरियोज हैं जैसे प्रेगनेंसी के अंदर जिंजिवाइटिस बहुत ज्यादा कॉमन होता है, उस केस सिनेरियो के अंदर यू एक्चुअली डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर स्केलिंग एंड पॉलिशिंग इफ दे आर ब्लैक एंड कैल्कुलस डिपॉजिट्स। ठीक हो गया। अब सिमिलरली आप जो है जो फेनेटोइन खा रहे हैं, जो एपिलेप्सी के लिए ड्रग्स खा रहे हैं, उनकी जिंजिवल हाइपरप्लेजिया हुआ, उसके सिनेरियो में आप क्या करोगे, वो डिफरेंट टेक्निक्स। अब वो है एपिलेप्सी के लिए दवाई तो छोड़ने से रहा, तो आपको यू हैव टू डिसाइड कि आपने कौन सी ट्रीटमेंट देनी है उसको। फेज 3 प्रोस्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में क्या है, आपने अबटमेंट प्रिपरेशन, अब ये वाले सारे स्टेप्स हैं जो आपने क्लिनिकली पेशेंट के मुंह के अंदर करने और फिर लैब भेजना है और फिर वापस बुलाना चाहिए। तो अबटमेंट प्रिपरेशन फॉर फिक्स्ड प्रोस्थेसिस हो गया पहले, इंप्रेशन एंड मॉडल पोरिंग हो गई, लैब वैक्सअप एंड कास्टिंग, क्लिनिकल ट्रायल और सीमेंटेशन, ये सारी चीजें आपके फेज 3 में है प्रोस्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं इस तरह करके कि जो ना ये कौन सी फेज में आपने क्राउन कटिंग की है, तो ये कौन से वाले फेज में आता है, प्रोस्थोडोंटिक ट्रीटमेंट फेज या प्री प्रोस्थोडोंटिक फेज या डायग्नोसिंग फेज, जो भी आपका फेज है उसका नाम आपको सिलेक्शन देने होगा, आपने करेक्ट करना होगा सिलेक्ट। तो उसके अंदर आपने प्री प्रोस्थोडोंटिक ट्रीटमेंट फेज का नाम लेना। फेज 4 है मेंटेनेंस फेज, एक दफा आपने प्रोस्थेसिस लगा दी है पेशेंट के, उसके बाद जो है आप उसकी ट्रीटमेंट, उसकी मेंटेनेंस करोगे। तो फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स विद द पेशेंट मॉनिटर्ड और रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट इफ नीड। फॉलो अप पे पेशेंट को रखोगे, अब ये नहीं होगा आपने पेशेंट को डेंचर लगा दिया फिर कह दिया जी घर जाओ और कभी वापस नहीं आना, नहीं, आप इसको फॉलो अप करना, आपने सब पूछना कि जी डेंचर ठीक है, खराब तो नहीं हुआ, या आपने फिक्स प्रोस्थेसिस लगा दिया, आपने कॉल नहीं की पेशेंट को चेकअप करने के लिए कि भाई वो इरिटेट तो नहीं कर रहा, कोई तंग तो नहीं कर रहा। अब सारे केस सिनेरियोज होते हैं जब आपको पेशेंट ट्रीटमेंट करा के जाता है, कोई हाई स्पॉट रह जाता है फिलिंग का, और वो पेशेंट को कॉन्स्टेंटली इरिटेट करता रहेगा, और अनलेस और अनटिल आप उस पेशेंट को कॉल करोगे, क्योंकि पेशेंट तो लेमैन है, उससे तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वहां पे यहाँ पे सारे कहते हैं कि डॉक्टर सही कह रहा है, हम लोग गलत। तो अनलेस और अनटिल आप कॉल बैक करोगे, उनसे पूछोगे नहीं क्या सिचुएशन है, तो वो आपको नहीं पता। आप पार्शियली डेंटेड पेशेंट्स के अंदर आपको क्या करना चाहिए, आपने देखना ही जो चीजें नोट डाउन करनी है कि ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है इन रिगार्ड्स टू पार्शियली डेंटेड पेशेंट। जिस तरह फॉर एग्जांपल लोकेशन ई डेंटल स्पेस की कहां पे, एस्थेटिकली कॉम्प्रोमाइजिंग स्पेस में है, ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, पोस्टीरियर अगर प्रेजेंट है तो उसके अंदर आपने सर्टेन रिक्वायरमेंट्स देखनी है, एंटीरियरली अगर प्रेजेंट है तो उसके अंदर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स देखनी है, आपने जॉ का शेप देखनी है किस तरह, ओवॉइड है, टेपरिंग है, स्क्वेरिश है, अगर स्क्वेरिश जॉ है तो ज्यादा मास्टिकेटरी फोर्सेस उनमें ज्यादा होती हैं, अगर टेपरिंग जॉ है तो उसके अंदर डिफरेंट है, उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ज्यादा लगती है। व्हाट इज द स्पैन ऑफ द डेंचर स्पेस, कितनी स्पेस है बीच में, कितने मिलीमीटर का स्पेस है बीच में। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्सेस, द फ्यूचर प्रोस्थेसिस वुड बी सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ज्यादा पड़ेंगी या वर्टिकल फोर्सेस ज्यादा पड़ेंगी। अगला है अवेलेबल, व्हाट इज अवेलेबल इन द माउथ टू रेजिस्ट दीस फोर्सेस, अगर ये फोर्सेस दांत के अंदर पड़ रही हैं तो हमारे मुंह के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो इन चीजों को रेजिस्ट करेंगी। Is a fixed prosthesis viable treatment option, अगर इसमें आपके पास केस सिनेरियो आता है डीप बाइट का पेशेंट आ जाता है, तो उसके अंदर आप फिक्स प्रोस्थेसिस दोगे या नहीं, और अगर नहीं दोगे तो इसकी वजह क्या है। What would be my final prosthesis look like, जो फाइनल प्रोस्थेसिस है वो आपको किस तरह दिखेगा, अगर अपोजिंग साइड का अगर नेचुरल टूथ है और आप पोर्सिलीन का अगर पोर्सिलीन फ्यूज टू मेटल क्राउन देते हैं, तो अपोजिंग जो दांत है जो नेचुरल टूथ है वो वे डाउन हो जाएगा, क्योंकि पोर्सिलीन का जो लूप हार्डनेस है, जो हार्डनेस लेवल है, that is more in comparison to the enamel. So जब ये टच करता है एक दूसरे को enamel के साथ, जो क्राउन टच करता है तो ज्यादा फोर्स अप्लाई होती है दांत पे, ज्यादा ग्राइंड। When to be caution, अभी एंटीरियर साइड पे देखो, यहाँ पे मिसिंग टूथ है, यहाँ पे मिसिंग टूथ है, ठीक है, ई डेंचुलर स्पेस है एस्थेटिक जोन में, तो यहाँ पे आपने बड़े ध्यान से आपने प्रोस्थेसिस डिजाइन कर, अगर यहाँ पे आप पोर्सिलीन फ्यूज टू मेटल अगर देते हो इस पेशेंट को तो क्या होगा, ब्रिज, तो क्या होगा इसमें इशू ये आ जाएगा कि इसमें मेटल नजर आएगा। इम्प्लांट अगर देते हो वो बेस्ट प्रोस्थेसिस होगा एज कंपैरिजन। यहाँ पे देखो स्पैन ज्यादा है, यहाँ पे भी ब्रिज लगा हुआ है, ये भी ब्रिज ही लगा हुआ है, क्राउन लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ठीक है, ईडेंचुलर स्पेस की लोकेशन, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ज्यादा लगेंगे, कोई भी आप प्रोस्थेसिस वगैरह दोगे तो आपका ये अपर मैक्सिला है, ठीक है ना,
ये मैक्सिला, यहाँ पे एडेंचुलर जोन है, यहाँ पे आपकी केनाइन, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रोस्थेसिस दे दिया। जब आपने यहाँ पे प्रोस्थेसिस दे दिया है तो नीचे वाले दांतों में जब इसको टच करना है, जब नीचे वाले दांतों में इसको टच करना है तो इस पे फोर्सेस इस डायरेक्शन में, तो हो सकता है कि यहाँ से इस टूथ स्ट्रक्चर के ऊपर से क्राउन जो अबटमेंट टूथ है उसके ऊपर से ही ये डिसलॉज है, क्योंकि इसने टर्निंग मोशन रखी, एक रोटेशन मोशन आनी है जब इसके ऊपर ये फंक्शन के अंदर आएगा। तो ये सारी चीजें आपने इन माइंड रखनी है कि आपके फोर्सेस कितनी है, इनके भी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आगे करेगा। यहाँ पे देखो रिज जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चले गई, अगर यहाँ पे हम जो है क्या नाम है ब्रिज लगा देते हैं इन तीनों दांतों को कॉम्प्रोमाइज करके, तो ये जो रिज डिफेक्ट है इसको भी हमने अंडरटेक करना है कि इसको हम रिप्लेस करेंगे, बोन फिल करेंगे, ग्राफ्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोन लॉस है, बोन ग्राफ्टिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं। यहाँ पे रिज डिफेक्ट देखो, यहाँ पे रिज बहुत छोटा हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे भी दांत का स्ट्रक्चर आ गया जो है बीडीआर पर यहाँ पे देखो रिज का डिफेक्ट, यहाँ पे मिसिंग मैक्सिलरी केनाइन है। अब ये कॉर्नरस्टोन ऑफ द माउथ है, अगर यहाँ पे जो है एक साइड से पेशेंट के जो एस्थेटिकली जो है ना जो लिप्स है वो अंदर की तरफ चले जाए। अब मैक्सिलरी केनाइन भी मिसिंग है, कंटिन्यूअस टीथ भी मिसिंग है, साइड वाले दांत भी मिसिंग है, इसमें बीडीआरस पड़ी हुई है। स्पैन ऑफ एडेंचुलर स्पेस आपने देखनी है, ये देखो इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इन सिर्फ दांतों से प्रोस्थेसिस को करोगे तो इस पे जो है क्या नाम है, अब यहाँ पे प्रोस्थेसिस आपने लगा दी, ठीक हो गया। अब प्रोस्थेसिस जब भी फंक्शन के अंदर आएगा तो फोर्स सेंटर में पड़ रही है, करेक्ट। और जब फोर्स सेंटर में पड़ रही है तो ये यहाँ से डिसलॉज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। फोर्सेस सेंटर में पड़ेगी, लीवर एक्शन के साथ जो है इसने ट्विस्ट होगा, ठीक हो गया। लॉन्ग स्पैन एंटीरियर एडेंचुलर स्पेस है और मल्टीपल रिस्टोर टीथ, यहाँ पे देखो मल्टीपल रिस्टोर टीथ। ब्रिज तो आप लगा दोगे लेकिन जो कंडीशन है दांतों की उतनी सिक्योर नहीं है कि आप इस पे जो है ज्यादा फोकस कर सको। अब नेचुरल फोर्सेस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस देख सकते हो और डायरेक्शन देखते हो। मैग्नीट्यूड फोर्सेस की नॉर्मल है लेकिन डायरेक्शन अनफेवरेबल है। रीजन इसमें मैक्सिला है जिसका इंटीरियर मिसिंग। पोस्टीरियर रीजन है मैंडिबल इन केस ऑफ एब्सेंट इंसाइजर गाइडेंस, इंसाइजर गाइडेंस नहीं है तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, डायरेक्शनल फोर्सेस है वो बुरी है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस इज अनफेवरेबल बट द डायरेक्शन इज फेवरेबल, ठीक है। फोर्स ज्यादा पड़ी है लेकिन डायरेक्शन फेवरेबल है। मैंडिबल जो है पोस्टीरियर रीजन के क्लेंचिंग फोर्सेस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ अनफेवरेबल। ये स्पेसिफिक लोकेशन है एंटीरियर में, जब कब, जब टेपर डेंटल आर्च है, जब आपके एंड मैक्सिला की डेंटल आर्च जो है वो टेपर्ड, ठीक है। क्लास 2 मैक्सिला विद डीप वर्टिकल ओवरलैप, ठीक है। ये आपके अपर आ रहे हैं, ये लोअर आ रहे हैं, डीप वर्टिकल ओवरलैप, ठीक हो गया। मैक्सिलरी केनाइन रीजन अगेन डायरेक्शन ऑफ बोथ, क्योंकि कॉर्नर स्टोन्स पे सबसे ज्यादा फोर्सेस जो है आपके केनाइंस पे पड़ती है, ठीक है। इनको हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी पड़ रही है, वर्टिकल फोर्सेस भी पड़ रही है। ब्रक्सिज्म विद इंटैक्ट इंसाइजल गाइडेंस, ब्रक्सिज्म क्या है, क्लेंचिंग टीथ की, ठीक है। Posterior region of bruxism with the absence of anterior guidance, anterior guidance नहीं है, anteriorly patient बाइट जब करता है पेशेंट बहुत ज्यादा डीप बाइट कर लेता है और वो हार्म करेगा अपोजिंग साइड। हाई बाइट फोर्सेस है, क्रोकोडाइल 5000 साइ है, मेल्स स्क्वेयरिश एंड शॉर्ट एंड ब्रॉड फेस इनकी ज्यादा होती है, वेल डेवलप्ड मैस्टिटस की वजह से भी इनकी बाइट फोर्स ज्यादा है। एंगल्स क्लास 3 के अंदर भी देखी जाती है। 150 साइ। Abutments, the part of a structure that is directly receives the thrust or pressure of an or anchorage. Abutment क्या होता है? Part of the structure that is directly receives thrust or pressure and anchorage. अब ब्रिज के abutments कौन सी, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, ये सपोर्ट कर रहा है ऊपर वाले prosthesis को। अब factors relevant to abutment to consideration while designing fixed prosthodontics. अब जब आप abutment यूज कर रहे हो तो आपने certain rules and regulations देखनी है, सर्टेन लेवल देखना है कि इस लेवल पे चीज होगी तो आप काम कर सकते हो, अगर नहीं होगी तो फिर ये इश्यू कॉज करेगा।
आपने नंबर ऑफ अबटमेंट्स देखने, डिस्ट्रीब्यूशन देखनी, लोकेशन देखनी, अलाइनमेंट देखनी, सीधे है कि नहीं, आपको फोर्सेज जो अप्लाई होंगी विथस्टैंड कर पाएगा या नहीं। एंडोडोंटिक स्टेटस क्या है? नेचुरल टीथ आर मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टीथ। क्लिनिकल क्राउन देखते हो, क्लिनिकल रूट देखते हो, क्राउन टू रूट रेशियो देखते हो, पेरिडोंटल पेरीसीमेंटल एरिया देखते हो, एंटीज लॉ, ये डिस्टेंस वगैरह सारा कुछ। नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन, इसमें सफिशिएंट नंबर है जो रेजिस्ट करेंगे फोर्सेस को, well distributed on both sides of the edentulous area, located in the same quadrant or on the same side of the arch as that of edentulous space। ठीक है, क्या है इसमें? वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है बोथ साइड ऑफ द edentulous space, दोनों साइडों पे वेल डिस्ट्रीब्यूटेड वो है, क्या कहते हैं, अबटमेंट टीथ है तो स्टेबिलिटी आ सकती है। सफिशिएंट नंबर है, नंबर ज्यादा है तो फोर्सेस विथस्टैंड कर सकता है। एक क्वाड्रेंट में है, ये सेम साइड ऑफ द आर्च है एज दैट ऑफ द edentulous space। यहाँ पे देखो, insufficient but well distributed abutment, entirely present है, आपके प्रीमोलर्स प्रेजेंट है, मोलर प्रेजेंट है, इवन दो कम दांत प्रेजेंट है पेशेंट के मुंह के अंदर, लेकिन ये अबटमेंट के तौर पे सफाइस। पेयर अबटमेंट्स क्या, सेंटर में आपका दांत है, ठीक हो गया, ये लॉन्ग स्पैन है, ठीक है। insufficient abutments located on opposite sides of the arch, distributed uniformly distributed है लेकिन opposing sides पे। इस पे कौन सी फोर्सेस, एंटीरियर फोर्सेस जो है, रॉकिंग फोर्सेस ज्यादा बड़ी। अनफेवरेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबटमेंट, यहाँ देखो लेटरल इंसाइजर है और मोलर है, इसके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। अलाइनमेंट ऑफ द अबटमेंट क्या है? लॉन्ग एक्सिस ऑफ द अबटमेंट मस्ट नॉट डिविएट मोर देन 20 to 30 डिग्रीज फ्रॉम द पैरल। अब जो नॉर्मल दांत प्रेजेंट है, यूजुअली अगर पैरेलली प्लेस्ड है, कोई मिसिंग दांत है तो उसे मीजियली उसने टिल्ट करना ही करना है, अगर उसे फोर्स पड़ रहा है या डिस्टल टिल्ट करना है, तो उसके सिनेरियो में कितने डिग्री तक आप उसको आगे कर सकते, 20 to 30 डिग्री फ्रॉम द पैरेलल इज फाइन। ये आप मोलर देखो तो ये जो है थोड़ा सा टिल्ट कर गया इजीली, लेकिन इसके जो है 20 to 30 डिग्री एक्सेप्टेबल। अबटमेंट जो है ना पैरेलल होना चाहिए। ये दांत को देखो, ये अबटमेंट का ये वाला एंगल कर दिया, इसको कट करके इस्तेमाल, ठीक हो गया। Alignment of the abutment, the less force, the shorter the span, the more the tooth will be inclined and still be used as, ठीक है। क्या चीज है? लेस फोर्स, शॉर्टर स्पैन है मिसिंग दांतों का, नंबर ऑफ दांत ज्यादा है, मे बी इंक्लाइंड एंड स्टिल बी यूज्ड एज अबटमेंट। पैरेललिज्म इज नीडेड बोथ मीजियोडिस्टली एंड बक्कोलिंगुअली, यानी कि बक्कोलिंगुअली भी पैरेलल हो और मीजियोलिंगुअली भी पैरेलल हो। Endodontic status, non-vital teeth treated abutments are weaker abutments as compared to vital abutments. Endodontically treated tooth fails twice when we use a fixed partial denture abutment as compared to when not used. In other words, splinting a root-treated tooth for the sake of strengthening it increases its chances of failure by 2-4 rather than decreasing. ठीक हो गया। अब ये देखो, रूट जो है ना, दांत टूट चुका है बीच में से पोस्ट लगाने के बाद, तो फेलियर के चांसेस इसमें ज्यादा है। A clinical crown of abutment, caries है या restorable है, restored है, old है या new है, amalgam filling है या composite है, restored and caries, clinical crown height, occlusal surface area, mesiodistal width of cusps. A total mesiodistal width of the cusp of abutment should be equal to or more than the mesiodistal width of the cusp of the contact. अब फर्स्ट करो mesiodistal distance है 10.2, ठीक है। आप प्रीमोलर और मोलर के साथ कर रहे हो तो इनकी कॉम्बिनेशन क्या है, 9.2 plus 6.8, width of the cusp of the abutment equal to or more than, अब mesiodistal से 9.2 plus 6.8, this is more than 10.2, so you can use this। फर्स्ट करो 10, ये है 10.2 6.8 17 बन जाता है, 9 plus 7 16 16.4। ये अगर इस प्रीमोलर इस मोलर के साथ अगर अबटमेंट लोगे तो फेलियर के चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे। क्लिनिकल रूट ऑफ द अबटमेंट, रूट लेंथ, रूट रिजॉर्प्शन, रूट मॉर्फोलॉजी, नंबर ऑफ रूट्स, क्राउन टू रूट रेशियो क्या है, लीस्ट एक्सेप्टेबल क्राउन टू रूट रेशियो 1:1 है, एक्सेप्टेबल आपकी 1:2 है, ठीक है। यानी कि 1 part क्राउन 2 parts रूट।
1 part crown, 1 part root, issue cause होगा. Root surface area of the maxilla and mandibular teeth. Surface area mandibular teeth molars के ज़्यादा है in comparison to the interior. Canine का ज़्यादा है, लेकिन surface area आपके mandibular molars के ज़्यादा है. First maxillary molar 433, mandibular 431, 431, 426. एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं रूट सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा कौन से ग्रुप का है, तो मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर. अब periodontal perisemental area for the abutment. Irrespective of the length of the anatomical root, the periodontal perisemental area of the abutment tooth is important. Periodontically compromised teeth have a reduced periodontal perisemental area. Loss of periodontal support from the root surface is only 1/3 to 1/2 as critical as loss of alveolar crest. Periodontal support अगर जाएगी, root resorption होगी, तो issue cause होंगे. Beware of the clinical anatomical crown. Clinical crown आपके anatomical crown ये है. Clinical crown आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, bone तक. इसके अंदर crown लगाना feasible नहीं होगा. अब Anti's law क्या है? The total periodontal membrane area of the abutment teeth must equal or exceed that of the teeth to be replaced. Oversimplification not a real reason for failures. ठीक है? ये same है. First molar है, उसमें आपने यहाँ पे लगा दिया. Limit is being approached. Limit पे पहुंच गए. Failure के chances ज़्यादा हैं. High risk है. अगर ये mandibular जो है missing दांत आप इसका replace कर दो, सिर्फ 2 contacts रखो और 2 abutments रखो. Biomechanical consideration when deciding design of a fixed partial. कोई भी ब्रिज पे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो बेंड करेगा. ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से लेफ्ट हुआ. Bending depends on the rigidity of the grid, which is depend on the length and thickness. The amount of deflection is 8 times if span is double. अगर span आप increase कर दो तो double force apply होगी और ज़्यादा exclude कर सकता है. The amount of deflection is 27 times if the span is triple. 3 abutment contacts लगा दी. ठीक है, 27 times, 8 times. Span भी जितना increase होगा उतना मसला cause करेगा. For a given length, the bridge bends if the thickness is reduced. Bridge bend करेगा अगर thickness कम कर दोगे. ठीक है. Bend 8 times when the thickness is reduced to half. So long span fixed partial denture not only burdens the PDL of the abutment teeth but also less rigid and liable to bend. This amplifies the stresses on the retainer abutment interface. Weak primary abutments will secondary abutments help. Secondary abutments का फायदा होगा ही नहीं. At the end of the day, still interforces apply over here. Retainers on the secondary abutment will be placed in tension when the pontex flex, when the primary abutments are acting as fulcrum. ये fulcrum के तौर पे act करेगा और ये move करेगा. So biomechanics of a cantilever, एक side पे जो है आपका free end pontex. इससे आपने दो से आपने वो ब्रिज से सपोर्ट ले लिए और आगे एक फ्री एंड कॉन्टेक्ट रख लिया. अब जब इस पे फोर्स अप्लाई होगी तो कैंटिलीवर इफेक्ट है, तो पोस्टीरियर मोस्ट जो आपका अबटमेंट है उसमें डिसलॉज करने की कोशिश करेगा. एपी डिस्टेंस क्या है? एंटीरियर पोस्टीरियर डिस्टेंस. द लार्जर एपी डिस्टेंस द ग्रेटर द नीड फॉर रिटेंशन. ठीक है, द फोर्सेस आर नॉट एक्टिंग वर्टिकली ऑन द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशनशिप है. पोस्टीरियर मोस्ट दांत है आपका ये, एंटीरियर मोस्ट यहाँ पे, सेंटर में आपका fulcrum बन रहा है. AP distance greater the need for retention. अब pair abutments क्या होते हैं? Lateral movement of each tooth varies significantly. ठीक है, pair abutments आपने लगा दिए. अब हर दांत के ऊपर lateral movements ज्यादा different. ठीक है, forces क्या है? 108 micrometer, 97, 64, 68, 69, 56, 73. तो horizontal forces pair abutment में issue है. Each tooth moves in a different direction with different magnitude. The mandible flexes and torques during opening, protrusion, and biting. जब open कर रहा है, bite कर रहे हो, chew कर रहे हो, तो उसके different angles में movement हो रही है. Natural teeth that are not ankylosed move in their sockets to compensate for the mandibular movement.
Fixed postural denture suitable होगा कि नहीं? Whenever possible, edentulous space should be restored by fixed partial denture rather than removable partial denture. क्यों? क्योंकि पेशेंट की रिक्वायरमेंट भी होती है और ज़्यादा बेहतर होता है। आप पेशेंट जब आप उसको रिमूव पार्शियल डेंचर देते हो तो पेशेंट को पहले ही कंसर्न थे, बुढ़े हो गए, साइकोलॉजिकल बहुत इफेक्ट पड़ता है. Fixed partial denture provides a better health and better function, usually the preferred treatment of option. लेकिन आरपीडी कब प्रेफर करते हैं? एडेंचुलर स्पेस बहुत ज्यादा हो, पोस्टीरियर स्पैन लॉन्गर देन 2 teeth. अगर पोस्टीरियर दांत में 2 दांत से ज्यादा मिसिंग है तो एडेंचुलर स्पैन. Anterior span longer than 4 incisors. Canine 2 more contiguous teeth, especially in the maxilla. No distal abutment, कोई distal side पे abutment नहीं, तो remove partial denture की तरफ जाएंगे. Multiple edentulous spaces that require greater expense and technicality. Bilateral posterior edentulous spaces when one of them has more than 2 teeth missing. Tipped abutments, especially with multiple missing teeth. Short clinical crowns हैं, especially with multiple missing teeth. Insufficient abutments when occlusal irregularities are present, when primary abutments are weakened. Gross residual ridge defect, especially in the anterior aesthetic zone. Advanced age, adaptability favorable है, limited patient finances है, reliable recall candidate है, treatment simplifications are systemic health problems and dentition in transition or residential state and patient is adaptive. ठीक है, अब ये जो चीजें हैं, सारे ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाले सुटेबल कब है और आप उनको रिमूवल पार्शियल डेंचर कब प्रिस्क्राइब करोगे, तो ये वाली जो सारे पॉइंट्स हैं ये रट्टे मारने, ये जो रेड में है ना ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये चीजें, ये सारे आपने रट्टा मारनी है. आगे सिस्टेमिक कंडीशन अफेक्टिंग फिक्स्ड प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट्स, कार्डियोवैस्कुलर पल्मोनरी डिजीज है, आप लिमिट कर देगी आपकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अपॉइंटमेंट्स को. डू नॉट स्टार्ट ट्रीटमेंट इफ द ब्लड प्रेशर इज 140 by 90 millimeter per mercury normal patients, 130 by 80 for uncontrolled diabetic and renal patients. ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा तो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करो, पहले ही पैनिक हुआ हुआ पेशेंट. use of retraction cord solution is contraindicated in patients with hypertension. Hypertension के patients क्योंकि medications वगैरह में retraction cord आप नहीं दोगे. INR should be 1.0 in normal and 3.0 for patients on drugs. जो INR होता है आपका, INR होता है आपका इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो. ठीक है, और ये मेजर करते हैं आपके प्रोथ्रोम्बिन, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम को, जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग वगैरह ये सारी चीजें. इसके अंदर आपका 1.0 इन नॉर्मल पेशेंट्स, 3.0 पेशेंट्स ऑन ड्रग. अगर इससे ज्यादा है तो फिर आपको थोड़ा सा हौसला करना है. अब डायबिटीज मेलाइटिस है, अनकंट्रोल्ड है, देयर विल बी पोर रिस्पांस टू टिश्यू ट्रॉमा इन्वॉल्व्ड इन पेरिडोंटल ट्रीटमेंट, इंप्रेशन मेकिंग एंड क्राउन डिलीवरी. ठीक है, नॉर्मल ब्लड शुगर है 90 to 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, फास्टिंग 180 मिलीग्राम पर रैंडम. एक्सेप्टेबल जो है 6 to 7 है. hemoglobin A1C लेवल जो है आपके, रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, मिस्ड मील. अब डिजाइन ऑप्शंस जो हैं आपके फिक्स पार्शियल डेंचर के, रिटेनर, कॉन्टैक्ट, कनेक्टर. रिटेनर आपका फुल कवरेज, रिटेनर हो सकता है पार्शियल कवरेज, यानी कि आपने क्राउन के ऊपर कटिंग जो करनी है वो कंप्लीट कवर करनी है या पार्शियल. कॉन्टैक्ट आपका सैनिटरी, रिज लैप, ओवेट, कॉनिकल, ये आपके पास ऑप्शंस हैं. कनेक्टर आपका रिजिड या नॉन रिजिड. ठीक है, पाइन लेज, partial crown and full crown is used as retain. ठीक है, यहाँ पे pins की हैं, pins डाली है. Handles that shall be cut off in final finishing. ये वाले जो handles बने हैं इनको cut off करेंगे final finishing. ठीक है, partial coverage यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे full coverage दी हुई है, यहाँ पे pin के साथ retain किया. Complete on molar and partial retainer on premolar. ठीक है, complete on molar और partial on premolar retainer दिया हुआ है. इसको थोड़ा सा कट किया हुआ है, इसको completely इसको कवर किया हुआ है. ठीक हो गया. Retainers for resin bonded bridge, minimal preparatory bridges. आपने यहाँ से प्रिपेयर किया, लिंगुअल एस्पेक्ट पे पेशेंट को प्रिपेयर किया, मिसिंग दांत एक है, मिनिमम प्रिपरेशन की है और उसको आपने लैब भेज के बनवा दी. मिनिमल प्रिपरेशन ऑफ अबटमेंट. Loop connectors rarely used when diastema has to be retained. Diastema के cases.
ठीक हो गया। लूप कनेक्टर्स, अब नॉन रिजिड कनेक्टर्स हैं जिसके अंदर आपका टेनॉन है, मेल एस्पेक्ट जो आपके टूथ स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, और मोर्टिस है जो फीमेल कनेक्टर है जो आपके टूथ स्ट्रक्चर पे आता है। ये फिक्स होता है एक साइड से, लेकिन एक एंड पे यहाँ पे स्लॉट के अंदर फिक्स होता है, इसकी बेस के ऊपर ये मूवमेंट करता है। देखो डिजिटलाइजेशन हुई हुई, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने नॉन रिजिड कनेक्टर दे दी। रिजिड कनेक्टर आपका फुल ऑन स्ट्रेट है, नो इशू। टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स बेस्ड ऑन म्यूकोजल कॉन्टेक्ट, म्यूकोजल कॉन्टेक्ट है, नो म्यूकोजल कॉन्टेक्ट। रिज लैप दे सकते हो, मॉडिफाइड रिज लैप दे सकते हो, रिज कॉन्टेक्ट कोनिकल या ओवेट। म्यूकोजल कॉन्टेक्ट नहीं है तो आप सैनिटरी दोगे, मॉडिफाइड सैनिटरी। सैनिटरी और मॉडिफाइड सैनिटरी क्या है, जिसके अंदर सैनिटरी कॉन्टेक्ट्स आल्सो यूज्ड इन हाइजीनिक और फिश बेली कॉन्टेक्ट्स। ठीक हो गया, ये जो चीज है फिश बेली नजर आ रही है। इंडिकेटेड इन posterior metal with all metal contact is acceptable। all metal contact आपने दे दी है, acceptable है, ठीक है। तो ये एरिया साफ रखने के लिए आप इसको पोर्सलिन फ्यूजन मेटल नहीं देते, आप इसको मॉडिफाइड सैनिटरी कॉन्टेक्ट। रिज लैप कॉन्टेक्ट है आल्सो नोन एज सैडल कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाना फंस सकता है, इसको कॉन्टेक्ट के नीचे साफ करना मुश्किल हो जाता है, तो नोन एज सैडल, इस तरह के ऊपर। Insufficient oral hygiene results in a tissue inflammation or ridge lap, ठीक है। ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, जब रिमूव किया रिज तो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी। मॉडिफाइड रिज लैप इंप्रूव्ड हाइजीन, बेटर टिश्यू हेल्थ। अब देखो यहाँ से पोस्टीरियरली इसमें एम्प्टी रखी हुई स्पेस ताकि क्लीनिंग आराम से हो जाए। द म्यूकोजल कॉन्टैक्ट रिप्रेजेंट्स द टी। अब म्यूकोजा जो इसके साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है वो टी शेप में आ रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई भी खाना फंसता है, कुछ होता है, तो पेशेंट जो है ब्रश करते हुए इस चीज से उसको साफ कर सकते। मॉडिफाइड रिज लैप, ठीक हो गया। अब कॉनिकल शेप कॉन्टेक्स्ट में क्या शो है, एक पॉइंट पे कॉन्टैक्ट है, सिंगल पॉइंट, इंडिकेटेड फॉर नैरो रिजेस इन पोस्टीरियर एरियाज। अगर नैरो रिज है पोस्टीरियरली तो आपने कॉनिकल शेप कॉन्टैक्ट देना, आल्सो कॉल्ड एग बुलेट हार्ट शेप। Conical contact for narrow ridge, posterior region. If the ridge is broad, hygienic design is preferred. अगर ridge जो है broad है तो hygienic आपने देनी है डिजाइन। Ovate contact आप कब देते हो? Emergency profile, improve pseudopapilla या formed and preventing black triangles. ठीक है, दस लेता है अपने आप को काम से कहता है। Ovate contact, anteriorly देखो यहाँ पे पुश कर रहा है इसको काम, ठीक हो गया, इंडेंट कर दिया है, जो उसको रिमूव किया। Different designs of fixed partial denture, आपका कन्वेंशनल फिक्स्ड पार्शियल डेंचर है जिसमें फिक्स पार्शियल डेंचर रिटेनर्स हैं दोनों साइड पे, ठीक हो गया, यानी कि अबटमेंट्स के ऊपर दो रिटेनर्स। मिनिमल प्रिपरेटरी ब्रिज है, कैंटिलीवर ब्रिज है जिसके अंदर अबटमेंट एक है और साइड पे फ्री है। स्प्रिंग कैंटिलीवर ब्रिज है, डिजाइन इज नॉट मेड दीस डेज बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट्स लाइक मिनिमम प्रिपरेटरी ब्रिजेस एंड इम्प्लांट्स। ये मोलर्स के साथ जो है एक स्प्रिंग कैंटिलीवर दिया और इंटीरियर दांत को जो मिसिंग था उसकी जगह वो बना दी, ये आजकल नहीं यूज हो रहे। The arm is made of a long, fairly thin, so that springy. It is not so thin that it will deform the permanently with normal occlusive forces, that is, exceeds elastic level. Forces applied on the contact are absorbed by the springiness in the arm and by displacement of the soft tissue of the palate, so that the excessive leverage forces do not disturb the abutment teeth. Abutment teeth ये posterior वाला है इसमें, और जब इसमें force apply होती है तो इसमें spring like action आता है arm में, वो म्यूकोजा डिस्प्लेस करता है लेकिन परमानेंट डिफॉर्म नहीं करता। They are made when the teeth either side of the gap are sound and the posterior teeth needs a crown. Posterior teeth को crown चाहिए होगा और either side पे gap है तो आप spring cantilever दे सकते हो। टेलीस्कोप ब्रिज क्या है, ब्रिज के ऊपर ही आपने डेंचर जो है ब्रिज बनाया है उसके ऊपर डेंचर बना दिया, इसको टेलीस्कोप ब्रिज कहते हैं, डेंचर कहते हैं। क्राउन बनाए हुए परफॉर्म किया है और फिर टेलीस्कोप बना दिया उसके ऊपर, फोर्सेस विथस्टैंड। They are also called hybrid dentures. They bridge between fixed partial denture and removable partial denture. They are provided when the abutments can no longer support a rigidly fixed partial denture. They are few, periodically weak, or alignment.
The prosthesis is mainly to support it if a greater amount of tissue support cannot be taken if the teeth are periodontically weak. A telescope bridge का क्या है? Retained in the mouth by the friction between the coping and retainer crowns. The interface between the copings and the retainers takes the advantage of rigid fixed partial denture as well as removable partial denture by allowing movements. The prosthesis splints the abutment. The denture base adds the stability and support like removal. ये आपने सारा रट्टा माना. A complete maxillary fixed restoration placed for 17 years must be removed. The teeth are no longer suitable as abutments for fixed restoration. Conically milled primary coping. Coping जो ऊपर लगा रहे हो जिसके ऊपर आपका abutment के तौर पे इसने act करना है. Cemented in position. Coping के बाद जो है ना आपने finished prosthesis लगाना. Lower telescopic bridge है. Abutment tooth है. उसके ऊपर फिर आपने copings लगाई. Copings लगाने के बाद आपने impression लिया, lab भेजा, उन्होंने bridge बना के